पेट्रोल डीजल के आसमान छूते बढ़ते दाम से परेशान जनता को थोड़ी सी राहत केंद्र सरकार ने दी है। केंद्र सरकार ने 3 नवंबर को पेट्रोल डीजल पर लागू उत्पाद शुल्क यानी वैट में कटौती की घोषणा की थी। इस फैसले के मुताबिक पेट्रोल पर लागू उत्पाद शुल्क यानी वैट में 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर लागू शुल्क में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई। इसके फौरन बाद बीजेपी शासित राज्यों ने भी स्थानीय वैट की दरों में कटौती कर दी। देश के 22 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पेट्रोल एवं डीजल के दाम में अलग अलग स्तर की कटौती देखी गई, लेकिन इसके बावजूद भी कई राज्य ऐसे हैं जहां की सरकारों ने कटौती नहीं की है। 14 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने राज्य में तेल कीमतों को लेकर वैट कम नहीं किए हैं। उन राज्यों में राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, दिल्ली, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। तो वहीं इसके साथ ही दिल्ली और केरल में विपक्षी पार्टी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाम मोर्चा ने सरकारों से वैट में कमी की मांग के साथ ही राजनीति भी तेज कर दी। एक तरफ बीजेपी ने कहा अगर केंद्र सरकार और बीजेपी शासित राज्यों में तेल की कीमतों में लोगों को राहत मिल सकती है तो कांग्रेस राज्यों में क्यों नहीं। दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि ये सब चुनाव की वजह से है। 26 रुपया डीजल पर कीमतें बढ़ा दी प्रति लीटर, 10 रुपया लीटर कम करके शेखी बगार रहे हैं कि बहुत बड़ा दीपावली का तोहफा दे दिया। 30 रुपया बढ़ा दे तो 5 रुपया कम करे तो वाह लूटा था। अरे भैया यूपीए की सरकार में केवल 9 रुपया 27 पैसा रीस है एक्साइज टैक्स, अब बढ़ा के 30 रुपया 32 रुपया कर दे, 27 रुपया 32 रुपया 5 रुपया घटाए। अरे 9 रुपया कर देना भैया, 9 रुपया तक के ले आ, पेट्रोल और डीजल के भाव और गिर जाए। ऐसी राज्य सरकारची बोलावं लागेल। राज्य सरकारने असं सुचवलेलं दिसतंय की आम्ही निश्चित दिलासा देऊ, पण केंद्र सरकारने राज्याची जीएसटीची जे देणं आहे ती कृपा करून लवकर द्यावं। ती दिल्याच्या नंतर अशा प्रकारचा लोकांना मदत करणारा निर्णय घेणं हे शक्य होईल। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि जब से केंद्र ने उत्पाद शुल्क यानी वैट कम किया है तब से बेंगलुरु में पेट्रोल में 13 रुपए 35 पैसे और डीजल की कीमत में 19 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर की गिरावट के साथ बड़े शहरों की सूची में सबसे ज्यादा गिरावट के साथ सबसे ऊपर है। स्थानीय वैट शुल्क न सिर्फ पेट्रोल डीजल के आधार कीमतों बल्कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर भी निर्भर करता है। इस वजह से पेट्रोल एवं डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने के फैसले का कई राज्यों में प्रभावी असर अलग अलग रहा। जिन राज्यों में पेट्रोल डीजल पर ज्यादा वैट वसूला जाता था वहां यह असर कहीं ज्यादा रहा। दिल्ली में पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 6 रुपए 7 पैसे और डीजल पर 11 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर कम हो गया। शुल्कों में कटौती के बाद अब सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान की जयपुर में 111 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर के भाव से है, जिसके बाद तो वहीं मुंबई में 109 रुपए 98 पैसे, आंध्र प्रदेश में 109 रुपए 5 पैसे पर है। इसी तरह सबसे महंगा डीजल भी राजस्थान के जयपुर में 95 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। आंध्र प्रदेश में डीजल का दाम 95 रुपए 18 पैसे और मुंबई में 94 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर डीजल है। वहीं मिजोरम में 79 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर के भाव के साथ साथ सबसे सस्ता डीजल मिल रहा है। दिल्ली में पेट्रोल का भाव 103 रुपए 97 पैसे और डीजल का भाव 86 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर है। इस हिसाब से देखें तो मुंबई में 5 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर कम हुआ है और दिल्ली में 6 रुपए 7 पैसे, कोलकाता में 5 रुपए 28 पैसे, चेन्नई में 5 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल के दाम कम हुए हैं। तो वहीं हैदराबाद में 6 रुपए 29 पैसे, बेंगलुरु में 13 रुपए 35 पैसे, गांधीनगर में 11 रुपए 53 पैसे, लखनऊ में 11 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल के दाम कम हुए हैं। वहीं डीजल की बात करें तो मुंबई में 12 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर डीजल के दाम में कमी आई है। दिल्ली में 11 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर, कोलकाता में 11 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर, चेन्नई में 11 रुपए 16 पैसे, हैदराबाद में 12 रुपए 78 पैसे, बेंगलुरु में 19 रुपए 49 पैसे और गांधीनगर में 17 रुपए प्रति लीटर डीजल के दाम में कमी आई है। लखनऊ में 12 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर के दाम में कमी आई है।
ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं अगले साल 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इसके लिए सरकार ने कहीं ये फैसला तो नहीं लिया। इस वजह से सरगर्मी बढ़ चुकी है। 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।